हेलो गाइस, आज का पेपर हम सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आप देख सकते हैं ले आए हैं, जिसका कोड नंबर 825 BAS। यही देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम पेपर, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर यही आ रहा है प्री बोर्ड में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। तो हम इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आप सभी को दिखाते हुए। तो हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमारे, मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो पहले इनको देखते हैं हम। पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1789। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो नेपोलियन था, हिटलर था, बिस्मार्क था या मैसोलियन था? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर हो जाएगा, तीसरा है हमारा, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर में या अहमदाबाद में? तो इसका ऑप्शन सी जो है बच्चों करेक्ट हो जाएगा, जमशेदपुर। अब है चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1945, 1994, 1992 या डी 1944? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1944। तो सारे बच्चे कमेंट में ये बताइएगा कि आपका पेपर बिल्कुल सेम यही आया है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल यही बच्चों पेपर आने वाला है, आप बिल्कुल घबराइए मत और इसकी तैयारी बिल्कुल करके जाइए। प्री बोर्ड आपका धुआं होने वाला है। कौन लोग किस देश से संबंधित हैं? तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से। हिंदी है, देखिए बहुत बच्चे चकरा जाते हैं इस चीज़ में कि राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजभाषा है बच्चों, इसको याद रखना है आपको, ये बिल्कुल राजभाषा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, जनसंघ की स्थापना हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। अब 9 क्वेश्चन है हमारा नमा, देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बच्चों हम पहले ये देखते हैं कि लोकतंत्र का संबंध देखिए जनबल से होता है, राजनीतिक दल से होता है और उत्तरदायी से होता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। तो ये नहीं पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आरक्षण की व्यवस्था तो स्थानीय संस्थाओं में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? बैंकिंग, पशुपालन, कार के कल पूंजी निर्माण या कपास बुनना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बैंकिंग आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो आरबीआई, वित्त मंत्री या कर्जदार? तो इसमें पूछा है कि नियंत्रित करता है अनौपचारिक साख, मतलब जो ऋण होते हैं हमारे उसको। तो ये तो सभी होते हैं, आरबीआई ये सभी होते हैं, लेकिन इनमें से नहीं, ये कोई नहीं होगा इसका। अब है 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण। अब 15वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, क्या है रूप? मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तोलना, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी है कि मिलावटी वस्तु और कम वजन तोलना, अनुचित कीमत लेना, ये सभी हो जाएगा, उपभोक्ता के शोषण होते हैं ये। अब 16वां प्रश्न पर देखते हैं, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, मतलब जो उत्तरी मैदान है हमारा वो किस मृदा से बना है? तो वो जलोढ़ मृदा से बना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है ये। जिसने भी टिक लगाए ये बिल्कुल सही कराया इस बच्चे ने, ये पेपर आया हमारे पास बिल्कुल। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो वन
संसाधनों की सुकड़ने का कारण नहीं है। तो कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वाणिज्य में वृद्धि, जनन क्रियाओं में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका, आरक्षित वनों का विस्तार। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो रोपण फसल किसे कहते हैं? केला भी है, कॉफी और चाय, ये सभी हमारी रोपण फसलें होती हैं, लेकिन धान नहीं होता, ये विशेषकर ध्यान रखना, धान है इसका। तो 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खनिज उद्योग है? खनिज उद्योग है तो खनिज उद्योग चीनी उद्योग या पेट्रो रसायन उद्योग, ये भी दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये सही है कि पेट्रो रसायन उद्यान है खनिज उद्योग। अब और 20वां क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, ये हो जाएगी महाराजमार्ग विकास से, महाराजमार्ग विकास से हो जाएगी। इसका बिल्कुल जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं। खंडबा को देखते हैं हम बिल्कुल सारे बच्चे। तो हमारा ये पहला प्रश्न देखिए, हम पहला प्रश्न देखते हैं। हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करें। अगर ये आ रहा है तो आपसे ये कर दे, अथवा में दे रखा है आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। इन दोनों में से एक करना है, ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, दोनों में से एक करना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों, क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये हो जाएगा आपका, या फिर आप अथवा में भी दे रखा है तो इसमें ये कर सकते हैं लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इनके पूरे सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपका दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन जब तक के लिए आप ये पूरा पेपर देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अथवा में दे रखा है, मतलब ये करना है ये कर लो, एक इन दोनों में से एक करना है, ये कर लो ये कर लो। तो अथवा में दे रखा है अयस्क क्या होते हैं? भारत में लो अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं? ये कर दो ये कर दो, अथवा में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम चौथा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार क्या है? ये किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है? ये कर दीजिए आप। अथवा में दे रखा है, अथवा में भी कर सकते हैं कि ये नहीं आ रहा है तो आपको ये कर सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, दोनों में से एक करना है। अब आते हैं आपके, अब देखते हैं प्यारे बच्चों वर्णनात्मक सेकंड पार्ट आ गया है हमारा। 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 150 शब्दों में देना है। तो 5वां आपका जो दे रखा है यह है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दे रखा है ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिए। दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। अथवा में दे रखा है एक करना है आपको। छठा क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अथवा में दूसरा दे रखा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए 150 शब्दों में। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा है? 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए, ये कर दीजिएगा। ये दूसरा है इसका अनौपचारिक साख क्या है? भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा में दे रखा है ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, दोनों में से एक करना है। ये 7वां क्वेश्चन था आपका। अब 8वां क्वेश्चन बताया गया है कि भारत में वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। अथवा में दे रखा है कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय कीजिए। अथवा में दे रखा ये कर दीजिएगा, दोनों में से ये आपके। तो देखिए हमने ये समाप्त करे हैं, जो आपको हमने बताया कि 80 शब्दों में आपको लघु के करने थे और 150 ये हमने ये करने थे। तो 4 उसके हो गए, 4 उसके हो गए, तो आपके 8 क्वेश्चन जो हैं इसके हो गए। अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न, अब मानचित्र जल्दी से देखते हैं कि मानचित्र संबंधी
प्रश्न। ये मानचित्र का पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह है। फिर दूसरा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दूसरा है। फिर तीसरा है वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर चौथा है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। फिर पांचवा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था। यह आपको कर देना, ये तो इंग्लिश में है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए मानचित्र में। फिर यह चित्र में मतलब बी, मतलब 2 आते हैं आपके मानचित्र बनने के लिए, तो 2 ही आपको मानचित्र दिए जाएंगे। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है पश्चिम भारत स्थित एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चिन्ह द्वारा नाम बताने हैं, इसमें भी चिन्ह आपको बताना है, इसका भी चिन्ह, इसका भी चिन्ह और ये इसका भी चिन्ह आपको बताने हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आज का पेपर आपका कैसा गया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।